तो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और इस वक्त की बड़ी खबर यही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का उनका ये बेहद ही अहम दौरा। विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 साल पूरे होने पर राज्य में उत्सव की तैयारियां चल रही है और उत्सव का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सत्य साई अस्पताल में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। शांति शिखर भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी इस दौरान करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आज उनका ये अहम दौरा है। इस दौरे के दौरान वे राज्य में लोगों को 14,260 करोड़ के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के रूप में एक बड़ा तोहफा देंगे, जिसका मकसद राज्य के विकास को तेज करना होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के स्वागत की, जहां पर लोग पारंपरिक लोक नृत्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग हैं वो प्रधानमंत्री के आगमन पर बेहद ही खुश। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से हमारे संजय जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर और तमाम जो राज्य उत्सव की तैयारियां चल रही है उसको लेकर विस्तार से बताएं। जी देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से कड़े प्रोटोकॉल होते हैं, तो वो रखे गए हैं और 3 दिन पहले ही पूरे परिसर को आप समझ लीजिए, जो पूरा नया रायपुर का एरिया है, ज़्यादातर कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वहीं हैं। तो उस पूरे एरिया को एक तरीके से समझिए कि एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पर गहन कहिए पहले तो हर प्रकार की सुरक्षा का जायजा लिया गया। उसके बाद फिर 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है और ये जो अंतिम जो लेयर होगा, जहाँ पर कि समझिए कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी बाकायदा रूट प्लान कल से ही जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बैक टू बैक प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों में जो सबसे एक बड़ा जो अवसर है के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो है छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष। 25 साल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो मैंने जैसा कहा कि बैक टू बैक कई कार्यक्रम हैं। 10 बजे वो सीधे अपने आगमन के बाद पहुंचेंगे सत्य साई संजीवनी अस्पताल। एक जाना माना अस्पताल है जहां पर कि निःशुल्क सर्जरी की जाती है, उपचार किया जाता है उन बच्चों का जो कि हृदय रोग से जन्मजात पीड़ित हैं। तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलेंगे। करीब 2000 से अधिक बच्चे हैं जिनसे वो मिलेंगे और मन की बात करेंगे। वो जो कार्यक्रम रखा गया है, करीब 45 मिनट का ये कार्यक्रम होगा और फिर उसके बाद 10:45 पर प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे जो शांति शिखर है, जो ब्रह्म कुमारीज का जो एक कार्यक्रम है, वहां पहुंचेंगे और उसके बाद 11:45 पर जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के जो शहीद हैं, शहीद वीर नारायण, उनके स्मारक और साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और इसे लेकर जो आदिवासी समझिए सत्याग्रही हुए हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं या फिर जो देशभक्त हैं, तो उनसे संबंधित एक संग्रहालय का भी वो उद्घाटन करेंगे तो और यहाँ से संजय, ये फिर भी जरूरी है क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन जी को लेकर काफी खुशी है, वहां पर लोक नृत्य किया जा रहा है। क्या तैयारियां खास तौर पर की गई हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर? बिल्कुल, जो पारंपरिक उत्सव है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सभ्यता और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की एक बड़ी पहचान है, वो धान के
कटोरे के रूप में है। तो जैसा मैं बता रहा था, इन कार्यक्रमों के बाद जो 2:30 बजे का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव में शामिल होंगे और राज्योत्सव से वो करीब 14,000 करोड़ से अधिक अलग-अलग जो परियोजनाएं हैं, ऊर्जा से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उद्योगों से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ी हुई, उनका वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है और एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे। और रजत जयंती वर्ष जो पूरा मनाया जा रहा है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज छत्तीसगढ़ को उसका नया विधानसभा भवन मिलने वाला है और ये भवन नया रायपुर में बनाया गया है। तो इसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस भवन के उद्घाटन के बाद फिर सीधे, जैसा मैंने कहा, कि अलग-अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, राज्योत्सव में शामिल होंगे। और जैसा कि दृश्यों में भी देख रहे हैं, उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर स्थल तक सजा दिया गया है और जगह-जगह बैनर्स, पोस्टर्स और कटआउट्स लगे हुए हैं। जगह-जगह पर नर्तकों की टोलियां नृत्य कर रही हैं उनके स्वागत के लिए। तो कुल मिलाकर एक ऐसा दिन होगा जिसमें कि कई ऐसे बड़े कार्य होंगे, या फिर कहिए छत्तीसगढ़ को कई ऐसी नई चीजें मिलने वाली हैं, नई सौगात मिलने वाली है, जिसके साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हीं के हाथों इसका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो कुल बिल्कुल मिलाकर संजय, ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दुगनी खुशी है छत्तीसगढ़ के लिए। पहले तो रजत जयंती वर्ष, दूसरे प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, लोगों को संबोधित भी इस दौरान करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर वो बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है छत्तीसगढ़ बहुत लंबे समय से नक्सलियों की वजह से प्रभावित रहा है, वहाँ के लोग काफी प्रभावित रहे हैं। अब एक नया विधानसभा भवन भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री आज किन किन मुद्दों को लेकर जनता को संबोधित कर सकते हैं और संवाद कर सकते हैं? ये देखिए, जो मुख्य केंद्र होगा वो तो रजत जयंती वर्ष ही होगा, जो 25 साल छत्तीसगढ़ को पूरे हुए हैं। और जैसा कि एक थीम रहा है, भाजपा का एक नारा ही रहा है, हालांकि इसे भाजपा और कांग्रेस से जोड़कर नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो थीम रहा है, जो बातें कही जाती रही हैं, सरकार की ओर से भी ये कहा जाता रहा है कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण का श्रेय जो है यहाँ की, ठीक है, यहाँ जो मांग थी वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य स्थापना को हरी झंडी दी थी और उनके ही कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे तब राज्य की स्थापना हुई थी। तो हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये जो एक स्लोगन है, इस थीम पर बड़ी बातें होंगी और आने वाले बिल्कुल, दिनों तो में संजय आप नजर ये बनाए रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी